क्योंकि वो उस टाइम सुबह 6 बजे उठकर स्टेशन जाता था, पानी बॉटल बेचता था, फिर 12-1 बजे तक मेरा घर आता था। उधर हम लोग ब्रांड के रिलेटेड जितने भी काम हैं वो करते थे और फिर शाम को वो फिर जाता था और पानी बॉटल बेचता था रात के 12 बजे तक। और अभी तक कितना बेच दिया होगा आपने इस ठेकुआ को? 50 लाख प्लस 50 लाख से ज़्यादा का आपने सेल कर दिया। इसमें प्रॉफिट कितना हुआ रहेगा? 35% का प्रॉफिट है। ठेकुआ कैसे आपने सोचा कि यार मैं ठेकुआ बेचूंगा? छठ पूजा का टाइम था तो कैलाश का जो फैमिली है वो बिहारी है, तो उनका घर में हर साल छठ पूजा में ठेकुआ बनता है। तो फिर मैं कैलाश को ऐसे ही बोल दिया खाके कि चल ठेकुआ बेचते हैं। तो कैलाश ने बोला कि तू कुछ भी खाएगा और बोलेगा कि बेचते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। और आपने कितने टाइम पहले स्टार्ट किया था शुद्ध स्वाद? एक साल में आपने 3 लाख फॉलोअर भी कर लिए। पहला 1 लाख रुपए का जो सेल हुआ था कितने टाइम के अंदर हुआ था स्टार्ट करने के? 1-1.5 महीने में 1 लाख हो गया था। और भी मैंने देखे एक और ठेकुआ के ब्रांड्स आ गए हैं, तो आपको थ्रेट लगता है कुछ कि कंपटीशन बढ़ रहा है? कंपटीशन रहेगा तभी लगेगा कि भाई हम लोग कुछ कर रहे हैं। अगर हम लोग एक खाली रास्ता है उसमें मैं अकेले ही दौड़ रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा मैं क्या गलत कर रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार एपिसोड में। दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट है बहुत ही इंस्पायरिंग बंदे, बहुत ही यंग हैं और इन्होंने रील से अपना खुद का एक ब्रांड बना दिया। किस चीज़ का? ठेकुआ का ब्रांड बना दिया, शुद्ध स्वाद के नाम से। स्वागत है समीर जी, जयंता जी हमारे शो पर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई ये कैसे आपने बनाया ठेकुआ? कैसे आपने सोचा कि यार मैं ठेकुआ बेचूंगा? तो आइडिया कुछ हम लोग का ऐसा आया था कि जब मैं और कैलाश मेरा को फाउंडर हम लोग ना जब मिले थे बचपन में, तब से ही हम लोग बस बातें करते रहते थे कि हम लोग कुछ बड़ा ब्रांड बनाएंगे, कुछ बिजनेस बनाएंगे। क्योंकि हम लोग का जो फैमिली है ना वो बहुत मिडिल क्लास फैमिली है, मतलब लोअर मिडिल क्लास। तो हम चाहते थे कि हम लोग हमारे फैमिली को बड़ा बनाएं, मतलब तो इसके लिए हम लोग यही सोचते रहते थे कि ब्रांड बनाएंगे, मतलब कंपनी में जाना था, हमें कुछ जॉब वगैरह नहीं करना था। तो बचपन में कब मिले थे? अभी भी आप बचपन में ही हो? हाँ, मतलब छोटे में, मतलब क्लास 5 में हम लोग मिले थे। और अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरा 17 साल। आपकी भाई? अभी 23। अभी आप कितने को फाउंडर्स हो? हम चार लोग हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 लोग हैं और बाकी 2 लोगों के नाम बता दो आप। एक हमारे फैजल खान है और एक हमारे कैलाश जो अभी बताया भाई ने। अच्छा, उनकी एज क्या है? उनकी एज 17 साल है। तो पढ़ाई लिखाई भाई क्या करी आपने? मैं अभी 11th कर रहा हूँ करेंटली। अच्छा, अभी पढ़ रहे हो आप? हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने ग्रेजुएट में ड्रॉप कर दिया था सेकंड ईयर। किस चीज़ में कर रहे थे आप? पॉलिटिकल साइंस में। तो ड्रॉप करने का रीज़न आपका स्टार्टअप था? नहीं, उससे पहले भी मैं कंटेंट क्रिएशन करता था। तो क्या बनाते थे आप पहले? अर्निंग रिलेटेड कंटेंट बनाता था। तो फिर उसको छोड़ दिया आपने? चैनल डिलीट हो गया था। चैनल डिलीट हो गया, ओके। हाँ, आजकल चैनल बहुत डिलीट हो रहे हैं, यूट्यूब की तरफ से बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं। मेरे भी काफ़ी वीडियोस डिलीट हुए थे, बट अभी ठीक है, शुक्र है, चीज़ें सही चल रही हैं। ओके, तो अभी आते हैं आपके इस ठेकुआ ब्रांड पे। और जैसा कि मैंने देखा कि आपके इंस्टाग्राम पे 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और आप अपने ब्रांड को बिल्ड करते हुए ही जो आपने कंटेंट डाले हैं काफ़ी पॉपुलर भी हुए हैं। और आप लोगों के ऊपर नज़र तभी पड़ी जब मैंने रील देखा ठेकुआ का। और ठेकुआ मुझे कैसे पता है कि मैं भी यूपी ईस्ट से आता हूँ, तो छठ वगैरह के टाइम पे बनता है, कई बार होली के टाइम पे भी इसको बनाया जाता है। और एक ट्रेडिशनल, इसको क्या बोल सकते हैं, स्नैक बोल सकते हैं ना। ये ट्रेडिशनल चीज़ जैसे कि लोग सिर्फ फेस्टिवल्स के टाइम पे ही याद करते हैं, तो आपने इसको एक मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट बनाने का कैसे सोचा कि भाई इसको हम सालों साल सेल करेंगे? तो क्या हुआ था कि छठ पूजा का टाइम था, तो कैलाश का जो फैमिली है वो बिहारी है, तो उनका घर में हर साल छठ पूजा में ठेकुआ बनता है। तो मैं बंगाली हूँ, तो वो क्या करता है हर दोस्तों को देता है छठ पूजा के टाइम में। तो क्या हुआ, मैं ठेकुआ खाया और मैं सोचा कि भाई ये तो बस साल में एक बार मिलता है जी, क्यों ना इसे बेचा जाए। तो फिर मैं कैलाश को ऐसे ही बोल दिया खाके कि चल ठेकुआ बेचते हैं। तो कैलाश ने बोला कि तू कुछ भी खाएगा और बोलेगा कि बेचते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर मैं क्या हुआ, उस दिन रात को मैं थोड़ा सा रिसर्च करा कि क्या सच में हम लोग ठेकुआ बेच सकते हैं। तब देखा कि उतना कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, और मुझे लगा कि हम लोग बेच सकते हैं ऐसे। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मैं कैलाश को 2-3 दिन समझाया कि चल इसे बेचते हैं, इसमें मुझे पोटेंशियल दिख रहा है, इसमें कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो लास्ट में जाके कैलाश माना और बोला कि इसमें हम लोग रिसर्च करते हैं, अगर कुछ मिला तो हम लोग फिर शुरू करेंगे। तो फिर हम लोगों ने रिसर्च शुरू किया, तो हमें बहुत कुछ मिला है। ऐसा बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, मार्केटिंग नहीं कर रहा है, फिर अच्छा टेस्ट नहीं दे पा रहा है, हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो फिर हम लोगों ने और भी रिसर्च वगैरह करा, तो हमें एक बहुत बड़ा गैप दिखा कि जो ट्रेडिशनल या फिर कल्चरल वाइज स्नैक्स होते हैं वो अभी के टाइम में ब्रांड के हिसाब से कोई नहीं बेच रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप था
और इसको हम लोग फुलफिल कर सकते थे। ओके तो फिर हमें लगा कि हम लोग शुद्ध स्वाद को शुरू करते हैं और एक ट्रेडिशनल स्नैक्स ब्रांड बनाते हैं जिसका फर्स्ट प्रोडक्ट रहेगा ठेकुआ। ठीक हुआ। तो रील के थ्रू कैसे कि भाई रील के थ्रू हम इसकी मार्केटिंग करेंगे, अ, रील का आइडिया किसका था? हमारा ही था, क्योंकि एक ब्रांड स्टार्ट करने के पीछे बहुत पैसा लगता है और हम लोगों को तो पता भी नहीं था। तो मार्केटिंग के लिए बहुत पैसा लगता है, तो हम लोगों ने सोचा, तो उतना पैसा हम लोगों के पास था नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि रील्स बनाते हैं। और हम लोगों का आइडिया ये था कि हम लोग एक स्टार्टअप बना रहे हैं, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, तो इनके ऊपर हम लोग वीडियोस बनाएंगे ताकि आगे चल के जो ब्रांड्स आएंगे उनको हेल्प मिल सके। तो हम लोगों ने वीडियोस वगैरह शुरू किया, साथ ही साथ हम लोग का मार्केटिंग भी हो जाएगा इससे। मतलब ये भी है कि जो हम चीजें फेस कर रहे हैं, अगर कल को कोई स्टार्ट करता है तो उसको दिक्कतें हो तो इस चीज से उसको हेल्प मिल सके, है हाँ, ना? उसके लिए स्टार्ट किए थे और फिर आस्ते 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 हम लोग बन गए और फिर बहुत ज़्यादा सपोर्ट वगैरह और मिलने आपने लगा। कितने टाइम पहले स्टार्ट किया था ये शुद्ध स्वाद? एक साल होने वाला है। एक साल में आपने 3 लाख फॉलोअर भी कर लिए, और अभी तक कितना बेच दिया होगा आपने इस ठेकुआ को? 50 लाख प्लस, प्लस डॉलर। 50 लाख से ज्यादा का आपने सेल कर दिया। इसमें प्रॉफिट कितना हुआ रहेगा? 35% का प्रॉफिट है हम लोग, प्रॉफिट मार्जिन। और एक चीज़ मैं बता दूं गाइस, यहाँ पे इस प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग मैं खुद देख पा रहा हूँ, बहुत ही प्रीमियम पैकेजिंग है। मैं ऐसा नहीं कि भाई प्रमोट कर रहा हूँ, मेरे को जेन्युइनली मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है। लाइव नहीं हुआ है। अच्छा, अभी नया पैकेजिंग, अभी ये नया पैकेजिंग है, अभी आने वाला है ये मार्केट में। अब इससे पहले हमारा अलग पैकेजिंग था, तो लोगों का कंसर्न था कि आप और बेटर बना सकते हो, तो फिर हमने ना एक एजेंसी के साथ टाइप करा और उनके थ्रू से हमने ये पैकेजिंग, न्यू वाला पैकेजिंग लाइव किया। अभी बहुत ही बढ़िया। अभी ये आने वाला है। जैसे एक चीज़ बताइए, मान लीजिए इस पैकेट को कितने दिन तक लोग रख के खा सकते हैं, मतलब खराब नहीं होगा? हम लोगों का प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ 90 डेज है। 90 डेज का है। और अभी किस किस प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर रहे हैं? अभी हमारे पास ई कॉमर्स में जितनी भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम हैं। हमारा खुद का वेबसाइट भी है और साथ साथ ब्लिंकिट पे भी हम अवेलेबल अभी के टाइम पे। कोलकाता पे जल्दी हम नोएडा वगैरह पे भी आ जाएंगे, दिल्ली, गुड़गांव पे भी आ जाएंगे। एंड इसी के साथ हमारा इंस्टामार्ट पे भी आने वाला है, जो कि हम नोएडा से स्टार्ट करेंगे। ब्लिंकिट पे लिस्ट करने का क्या प्रोसेस होता है? आप ब्लिंकिट पे लिस्ट करने का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है और हम जहाँ जाते हैं हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, बहुत टाइम लगा था। बताइए थोड़ा इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ब्लिंकिट का प्रोसेस होता है, ये ज़्यादातर कंपनीज एजेंसीज के थ्रू से करवाते हैं, जहाँ पर बहुत पैसे लगते हैं। लेकिन हमारे पास क्योंकि उतने पैसे नहीं थे, तो फिर हमने खुद से ही करना ज़्यादा सेंसिबल लगा हमें। सबसे पहले ब्लिंकिट पर अगर आपको लिस्ट करना है तो सबसे पहले उनके पोर्टल होता है seller.blinkit.com, वहाँ पर जाकर आपको रजिस्टर करना पड़ता है, ईमेल वगैरह लगता है, देन डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं आपके। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन में क्या चाहिए? जैसे कि हमारा फूड वाला है, इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन लगती है। अगर FSI का लाइसेंस वगैरह, FSI लाइसेंस लगेगी, फिर आपका जितने भी रहते हैं ट्रेडमार्क वगैरह, ये सारी चीज़ें लगती है। ट्रेडमार्क, GST, FSI और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है। एक प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए ऐसा कुछ? नहीं, ये नेसेसरी नहीं है। लाइक हमने ब्लिंकिट पे लिस्ट किया था, प्रोप्राइटरशिप GST होना चाहिए। हाँ, GST होना चाहिए, और वो भी GST आपका वो सेंट्रल वाला होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ FSI वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो रिक्वायर्ड रहेंगे। एंड जब आप ये सारी चीज़ें करो, देन अप्रूवल आएगी। अप्रूवल आने के बाद आप लिस्ट करोगे। पहले से कोई सेल डेटा होनी चाहिए अपने पास, या फिर नए प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं? नए प्रोडक्ट्स के साथ जा सकते हो। ठीक है, आगे कंटिन्यू करिए। और उसके बाद आपका एक एक प्रोडक्ट, जैसे कि ये जो प्रोडक्ट है, इसको आपको लिस्ट करने के लिए 25,000 प्लस GST लगता है। लेकिन एक प्रोडक्ट का कॉस्ट है 25,000? हाँ, 25,000 प्लस GST। हालांकि ये जो पैसे होते हैं ये आपके एड्स वॉलेट पे आ जाते हैं, जो आप बाद में ऐड रन कर सकते हैं। ऐड रन कर सकते हैं। ठीक है। हमें प्रॉब्लम हुई थी बारकोड पे, क्योंकि हमारे पास बारकोड उस टाइम पे नहीं था। लेकिन हमें सडनली जब हम भारत के सुपर फाउंडर्स पे गए थे, तो उन्होंने एक ने ना हमें सजेस्ट करा था, एक फाउंडर थे, उन्होंने हमें सजेस्ट करा था कि आप बारकोड अभी अगर आप परचेस भी नहीं करना चाहते हो तब भी काम चल सकता है। ब्लिंकिट को अगर आप टिकट रेज करोगे, UPC कोड होता है, मतलब बारकोड की आपको ज़रूरत नहीं, 50,000 आपको उसमें लगते हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे ब्लिंकिट को कि हाँ UPC कोड चाहिए हमें, तो वो फिर फ्री में ही दे देता है आपको। अच्छा, तो आप ब्लिंकिट में लिस्ट कर सकते हो। तब हमने सडनली जितनी जल्दी हो सके ब्लिंकिट में लिस्ट कर तो दिया। आपने टोटल 3 प्रोडक्ट लिस्ट करे अपने? हाँ, प्रोडक्ट एक ही है बट फ्लेवर अलग अलग है। फ्लेवर अलग है, बट फिर भी आपको हर एक के लिए 25,000 प्लस GST देना तो पड़ेगा। आपने कितना इन्वेस्ट करा इस पे जैसे कि हमारा लिस्टिंग में ही कॉस्ट आई थी 1 लाख के आसपास आई थी, 1 लाख, है ना? क्योंकि GST और टोटल अभी तक जैसे कितना इन्वेस्ट कर दिया होगा अपने इस ब्रांड में? 15 लाख 15 लाख प्लस। तक। मतलब वही जब सेल करते गए और जो प्रॉफिट आ रहा है वही री इन्वेस्ट करते गए। जी, रिटर्न। अपने लिए कुछ खरीदा वगैरह है आपने? नहीं, अब हम ही लोग सैलरी वगैरह कुछ नहीं सैलरीज भी लेते। नहीं कुछ नहीं लेते? हम अपने एम्प्लॉयज तो कैसे अपना खर्चा कैसे निकालते हैं आप? मेरा फैमिली है, मेरा फैमिली मेरे को दे देता है। अच्छा, तो घर वालों का क्या रिएक्शन है, सपोर्ट है घर से? मेरे फैमिली में सपोर्ट था जब उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन प्रॉब्लम आया था कैलाश के फैमिली में, है। अच्छा, क्योंकि वो उस टाइम
रेलवे स्टेशन में पानी बॉटल बेचता था, क्योंकि उसका जो फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छा नहीं था, और उसका जो पापा का हेल्थ वगैरह भी था वो उतना अच्छा नहीं रहता था। तो तब वो अगर जाके घर में बोलता कि मैं एक ब्रांड स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ये पानी बॉटल वगैरह नहीं बेचूंगा, तो उनका फैमिली नहीं मानता। कैलाश ने गया बोला तो उसका फैमिली नहीं माना, ऑब्वियसली नहीं मानेगा किसी का भी फैमिली, लेकिन कैलाश ने हार नहीं माना। सुबह 6 बजे उठकर स्टेशन जाता था, पानी बॉटल बेचता था, फिर 12-1 बजे तक मेरा घर आता था। उधर हम लोग ब्रांड के रिलेटेड जितने भी काम हैं वो करते थे, और फिर शाम को वो फिर जाता था और पानी बॉटल बेचता था रात के 12 बजे तक। और फिर धीरे धीरे हम लोग काम को शुरू किए, और फिर थोड़ा थोड़ा जब हम लोगों ने सेल्स वगैरह लाना शुरू कर दिया, और फिर थोड़ा सा जब हम लोग फेमस होने लग गए थे, तब कैलाश का फैमिली माना कि मैं भी देख सकता हूँ, जा तू ये ब्रांड के पीछे कर, क्योंकि हमें लगता है कि इसमें तू ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। और एक चीज़ जैसे बताइए, अभी प्रोडक्ट पे आते हैं तो ये इसको कैसे बनाते हैं? बनाने के लिए आपने लोग रखे हुए हैं, कितने लोग हैं जो प्रोडक्ट बना रहे हैं? अभी के टाइम में हम लोग का जो बनाते हैं उनमें से शेफ़ है, 2 शेफ़ है, और बाकी लेबर वगैरह जो है टोटल मिला के हमारे 10 है। हाँ, है ना? 10 है। अच्छा, उनको सैलरी वगैरह देते हाँ, रहेंगे आप? उनको सैलरी देते हैं। जी। ठीक है। और पैकेजिंग वगैरह के लिए पैकेजिंग के लिए सब 2 मिला के 10 लोग सब हैं? मिला के हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 10 लोग हैं, 10 लोग हैं। इसके अलावा भी अलग अलग सेक्टर्स में। कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे? हमारे लोकेशन पे ही है, मतलब हम जहाँ पर बंगाल रहते में हैं, वहीं पर ही हमने एक छोटा सा ऑफिस लिया है, उसी को हम लोग सारी चीज़ें स्टॉक करने के लिए यूज़ करते हैं। बाकी हमारे घर में ही बनता है ये हमारे। रॉ मटेरियल क्या क्या यूज़ करते हैं? रॉ मटेरियल हम लोगों का इंग्रेडिएंट जो है वो है आटा, सूजी, नारियल, देसी घी। तलने के लिए हम लोग राइस ब्रेन ऑयल का यूज़ करते हैं, बादाम वगैरह का भी यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब ये खाने में हेल्दी है। हाँ, बिल्कुल। इसमें कोई भी हम लोग एडेड प्रिजर्वेटिव वगैरह वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। और ये जो आपने FSSAI का जो लाइसेंस लिया था, इसका कितना कॉस्ट पड़ा था? इसका 12,000। 12,000 रुपये। और न्यूट्रिशनल फैक्ट जो है आपने किसी लैब से करवाया है या कैसे हाँ, करवाया? ये लैब से। लैब अप्रूव्ड है। FSSAI अप्रूव्ड जो लैब्ड होते हैं वहाँ से है ये। ओके। तो ये 250 ग्राम का पैकेट है, इसके अंदर कितने ठेकुआ आते होंगे? खोल के देखूं? हाँ बिल्कुल, आप ट्राई कीजिए। ये बेसिकली हमारे 250 ग्राम के पैकेट्स होते हैं, जनरली 9 to 10 पीसेस होते हैं। और ये एक चीज़ मैंने देखा, ये जीपर वाला है ना? हाँ तो ये आप इसी पैकेट में रख सकते हैं, वापस बंद कर सकते हैं। हाँ, जिससे हम और इम्प्रूव कर पाएँ। स्मेल तो बहुत बढ़िया है भाई। ये हम लोगों का न्यू फ्लेवर है, इलायची फ्लेवर। हाँ, ये हाल ही में ही लॉन्च हुई और बहुत क्रिस्पी भी है। वैसे। कितने दिन पहले का बना हुआ है? ये आपका होगा 5 से 6 दिन। बट बहुत क्रिस्पी है, बहुत ही बढ़िया भाई। थैंक यू। अरे भाई टेस्ट तो बढ़िया है, पसंद आया मुझे। ऑर्डर करोगे? बिल्कुल बिल्कुल ऑर्डर अभी करें। जस्ट आने वाला है अब हमारा। हमारे एरिया के ब्लिंकिट पे लिस्ट कराओ। नोएडा में आ रहे हैं हम लोग, स्विगी इंस्टामार्ट। स्विगी इंस्टामार्ट तो से जैसे मान लीजिए ब्लिंकिट पे लिस्ट कर दिया आपने, तो ऑल वहाँ पे प्रोडक्ट आपको दे के आना पड़ता होगा। हाँ, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। कितना प्रोडक्ट उनको ऑलरेडी देना पड़ता है? ये ना उनका जो एल्गोरिदम है वो डिसाइड करता है। लाइक ब्लिंकिट का उनका एक एल्गोरिदम चलता बट है। फिर भी पहले से तो हमें रखना पड़ेगा ना वहाँ पे। हाँ, पहले आपको कुछ छोटे मोटे टास्क देंगे, जैसे कि आप काम करो 20-20 पैकेट करके दे दो। देन वो एनालाइज करेंगे कि कहाँ पर बिक रहा है, कितना बिक रहा है, फिर उस हिसाब से उसके जो एल्गोरिदम है वो काम करना स्टार्ट कर जाता है। जितने स्टॉक कम होंगे उस हिसाब से वो 2 दिन पहले ही आपको बोल देंगे कि इतना भेजो जल्दी। और भी मैंने देखे 1-2 और ठेकुआ के ब्रांड्स आ गए हैं, तो आपको थ्रेट लगता है कुछ कि कंपटीशन बढ़ रहा है? नहीं, कंपटीशन रहेगा तभी लगेगा कि भाई हम लोग कुछ कर रहे हैं। अगर हम लोग एक खाली रास्ता है उसमें मैं अकेले ही दौड़ रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं चलेगा मैं क्या गलत कर रहा हूँ। क्या बात पता भी नहीं चलेगा तुम बेस्ट हो कि हाँ, बेस्ट हो कि नहीं। बहुत सही बात बोली इसलिए आपने। कॉम्पिटिटर होना चाहिए, कॉम्पिटिटर होगा तभी हम लोग वही काम कर पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे सबसे अच्छा। जो आपके दूसरे पार्टनर हैं जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे पानी बेचते हैं, तभी भी बेच रहे हैं? नहीं, अभी नहीं बेची। अब आपके साथ ही काम कर रहे हैं? अभी फुल टाइम वो हम लोग सब ये आज वो क्यों नहीं आए? उनका हेल्थ थोड़ा सा खराब है। तो भाई आप 17 साल की एज, आपकी 23 साल और उनकी भी 17 साल, मतलब इतने कम एज में आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। और 1 साल के अंदर ही मतलब 50 लाख से ज़्यादा का आपने सेल कर दिया, और सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलैरिटी भी आपने गेन कर ली है। हमारा ना एक चैलेंज चल रहा था। किस चीज़ का? जैसे कि इंस्टाग्राम पे हम पॉपुलर भी हुआ ना, वो 1 CR का हमारा एक चैलेंज था कि 1 साल के अंदर हमें वो 1 CR का करना है। तो वो हालांकि कंप्लीट नहीं हो रहा। वो हमने ऐसे भी वैल्यूएशन के टर्म्स में बोला था, लेकिन काफ़ी लोग उसको समझ ले रहे कि तुम रेवेन्यू के टर्म्स में बोल रहे हो। तो उस हिसाब से अभी जब हमारा 1 साल हो जाएगा ना, तो हम इसका ना एक वीडियो डालेंगे कि हमने 1 साल में क्या क्या किया है, सारी चीज़ें डालेंगे, एंड देन हम एक नया टारगेट लेंगे। तो वो अब बस 1 साल 1-2 महीने के अंदर होने वाला है। बढ़िया। और एक शो में आप गए थे जो भारत के सुपर फाउंडर्स करके, वहाँ पे आप फंडिंग के लिए गए थे।
है ना, और आपने वैल्यूएशन कुछ कितना 10 CR का 10 करोड़ का आपने बोला था, तो उन लोगों ने क्या सुझाव दिया कि 10 करोड़ की कंपनी है या कैसा है, मतलब उन्होंने क्या बोला था? हम लोगों ने जब पिच उधर रखा तो क्या हुआ कि वो बहुत बड़ा स्टेज था और कभी हम लोग उतने बड़े स्टेज में नहीं गए थे, हम लोग थोड़ा सा घबरा गए थे। तो उनको लगा ना कि फाउंडर्स में दम नहीं है उतना, और साथ ही साथ हम लोग एक न्यू बिजनेस है तो उनको ट्रस्ट नहीं हुआ कि ये लोग कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि जो पुराने ब्रांड्स होते हैं उनमें नॉलेज होगा या फिर उनको ज़्यादा लगेगा कि इन पे अगर हम लोग इन्वेस्ट करें तो हमें प्रॉफिट आएगा, लेकिन न्यू बिजनेस में उतना जल्दी कोई ट्रस्ट नहीं कर पाता है। बिल्कुल। तो वो और एक चीज़ ये भी है कि आपने सारी चीज़ें खुद से करी है, लाइक पैकेजिंग से लेके हाँ, इंटायरली हम अप्लाई करना, बिजनेस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो खुद से ही करना, हमारा तो बैकग्राउंड फैमिली भी बैकग्राउंड है नहीं। तो क्या लगता है कि अभी के हिसाब से क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए आपकी कंपनी की? 10 CR 10 CR, मतलब अगर आप फंडिंग के लिए कहीं से रेस करने के लिए जा रहे हो तो 10 CR ही बोलोगे आप? ओके। शुद्ध स्वाद जो आपका ब्रांड है, इसमें और क्या क्या प्रोडक्ट्स लाने का आप प्लान कर रहे हैं ठेकुआ के अलावा? ठीक है, हमारा विजन ये है ब्रांड के प्रति, इंडिया के जो ट्रेडिशनल या फिर कल्चरल वाइज स्नैक्स हैं जो कि विलुप्त हो रहे हैं, उनको लेकर उन स्नैक्स को लाकर हम लोग एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, इंडिया का सबसे ट्रस्टेड ट्रेडिशनल स्नैक्स ब्रांड, जहाँ पर ही हम लोग, हमारे पास अभी के टाइम पे एक R&D टीम हम लोगों ने बनाया है जो कि इंडिया के जो ट्रेडिशनल स्नैक्स हैं उनके ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और उनको लेकर हम लोग एक ब्रांड बनाना चाहते हैं। अच्छा, क्या क्या प्रोडक्ट्स नज़र में आए आप? बहुत सारे, जैसे कि अभी के टाइम में हम लोग सोच रहे हैं कि वेस्ट बंगाल का एक है जॉय नगोर का मुआ जी। अच्छा, वो विलुप्त हो चुका है, ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुका है, पूरे कगार पे है विलुप्त होने का। वो बहुत पहले से चला आ रहा था एंड बहुत प्रसिद्ध माना जाता था। विलुप्त होने का रीज़न तो ये भी हो सकता है कि अब के लोग नहीं पसंद कर रहे हैं उसका टेस्ट। नहीं, उसका टेस्ट बहुत मस्त है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा। क्या कारण है जिसकी वजह से विलुप्त असल में क्या है ना कि अभी के टाइम पे मिलावट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चल रही है एंड उनका ऐसा है ना कि जो नए यूथ है उनको पता ही नहीं है इन सब के बारे में। ये जो ओल्ड ट्रेडिशनल स्नैक्स है, ओल्ड नहीं बोलूँगा, ट्रेडिशनल स्नैक्स जो है, ये नए यूथ को, जेन जी को तो बिल्कुल भी आइडिया भी नहीं है। जो ठेकुआ है काफ़ी लोगों को नेट फर्स्ट टाइम के लिए पता चला। रीजनल भी है ना कि ज़्यादा बिहार में और ये सब जगह पे ही फेमस है, सीमित है, वो आगे बढ़ नहीं पाए, कोई ऑनलाइन पे वो मार्केट प्लेस बना ही जैसे आप लोग ठेकुआ बोलते हैं, हमारे यहाँ खस्ता बोलते हैं, तो कई जगह नाम भी अलग अलग है। हाँ, ये हम कुछ टाइम पहले एक DDI सर से मिले थे, उनके वहाँ पर ये कुछ क्या बोलते हैं बोले, सेचूला बोलते हैं, उनके वहाँ पर भी अलग, सबकी जगह पे अपना अपना अलग अलग नाम, चीज सेम है, अलग अलग नाम है। लेकिन हाँ, हमारा टारगेट यही है कि जितनी भी राज्य है ना पूरे इंडिया में, उसमें कुछ ना कुछ यूनिक स्नैक्स होते हैं, वो या तो लुप्त हो रहे हैं या तो मिलावट बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी के टाइम पे हेल्थ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं इसके रिलेटेड, तो उन सारे स्नैक्स को हेल्दी वे में प्रेजेंट करना ही हमारा विजन है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इस ब्रांड को बनाने में रील का कितना योगदान रहा, सोशल मीडिया का कितना योगदान? सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा योगदान रहा, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक एक भी रुपए ऐड में नहीं लगाया है। अभी तक हम लोगों ने 50 लाख का सेल्स लाया है प्रॉपरली, पूरा ऑर्गेनिकली है एंड वर्ड ऑफ माउथ, इनसे ही लाए हैं हम लोग, पूरा सोशल मीडिया से ही। हमारा यही एज है पूरा कि भाई हमने ना पैसे खर्च नहीं करे हैं। जो बड़े बड़ी ब्रांड्स करती है, जो इतने बड़े फॉलोअर्स भी गेन करना, ये भी बहुत इजी नहीं है। आप दूसरे भी ब्रांड्स करेंगे ना ये चीज़ें, लाइक पैसे लगा करने जाएंगे तो वो उनका CR में चला जाएंगे, 4 to 5 CR उनको वो फॉलोअर्स गेन करने में चाहिए होंगे, एंड ऑल्दो वो फिर फॉलोअर्स उनको सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे वो भी। हाँ, मतलब इसमें क्या है ना कि आपकी स्टोरी भी तो लोगों को पहुंची है ना, कि आपने पूरा स्क्रैच से दिखाया कि भाई कैसे मैं ब्रांड बिल्ड कर रहा हूँ, लोग आपसे कनेक्ट हुए हैं, तो वो जो 3 लाख फॉलोअर्स हैं, मतलब एक तरीके से आपके हर एक चीज़ को जान रहे हैं, शुरू से लेके आज तक की पूरी जर्नी उन्होंने देखी है, तो उसका आपको एज तो मिलेगा ही, फ़ायदा तो मिलेगा ही। एक चीज़ मेरे को बताइए, जैसे अब इसको आगे कैसे स्केल करेंगे? सेल अगर हमें बढ़ानी होगी तो क्या करेंगे इसमें आप? अभी सेल बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले फोकस कर रहे हैं क्विक कॉमर्स पे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये जो स्नैक्स है, ये ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर लोगों को जल्द से जल्द चाहिए, तुरंत चाहिए। मतलब अभी मेरे को मन कर रहा है कुछ ठेकुआ खाने का, मैं क्या करूँगा, ब्लिंकिट करूँगा, 10 मिनट में आ जाएगा वो, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट्स उसके लिए बना हुआ है और अभी तक हम वहाँ पर नहीं थे, तो हमारा फोकस सबसे पहले यही है कि हम क्विक कॉमर्स पे जितनी जल्दी हो सके वो पहुँचे। देन हम ऑफलाइन एक्सपेंशन भी शुरू करेंगे। हमारा इस साल का टारगेट ये है कि नवंबर के आसपास हम अपना ऑफलाइन एक्सपेंशन शुरू करने वाले हैं, तो इससे हमारा लाइक सेल्स बढ़ जाएगी जितनी ज़्यादा हो सके। एंड देन हम और भी प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके वो। और इसकी रेसिपी कौन बनाता है भाई, किसने इसको रेडी किया हुआ है कि भाई अलग अलग फ्लेवर लॉन्च करेंगे? जो ये 2 फ्लेवर है, ये तो नॉर्मली होता ही, दादियों का जो रेसिपी होता है वो है, लेकिन इसमें हम लोगों ने R&D टीम लगाकर, और हम लोगों का ये जो फ्लेवर है ये अभी तक किसी के पास नहीं है। हम लोगों ने इसके ऊपर
6 महीना रिसर्च करा है, बहुत बार फेल हुए हैं और भी अलग अलग तरीके से बनाए हैं, तो फिर जाकर ये बना है। इस पे इतने टेस्टिमोनियल्स ले हमने, बहुत टेस्टिमोनियल्स ले, लाइक हर एक बार हमने हर चीज़ को अच्छे से जायज़ा किया, देन जाके इनको हमने लॉन्च किया है। ऐसा कुछ आपने नोटिस किया है कि किसी टाइम पे सेल ज़्यादा होता है और किसी टाइम पे सेल डाउन होता है? कब आपने महसूस किया है? हम लोगों का नॉर्मली मंथली 4 से 5 लाख का सेल होता है, लेकिन छठ पूजा के टाइम में हम लोगों ने सबसे ज़्यादा सेल्स लाया था, थोड़ा ज़्यादा और बस वो पूरे महीने के 2 दिन या फिर 3 दिन में। और ऊपर से हम उस टाइम पे कोई कॉमर्स पे थे भी नहीं, लाइक ब्लिंकिट में भी नहीं थे, हमारी वेबसाइट पे सेल्स सारी सिर्फ वेबसाइट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे भी नहीं थे उस टाइम पे, पूरा सेल्स भयंकर आए थे उस टाइम पे। तो हमारा इस साल में भी टारगेट वही है। भाई एक चीज़ बताओ, जैसे पहला 1 लाख रुपए का जो सेल हुआ था, कितने टाइम के अंदर हुआ था स्टार्ट करने के? हम लोगों का आइडिया ये था कि हम लोगों का जब 1 लाख फॉलोअर्स हो जाएगा तब जाके हम लोग हमारे फर्स्ट प्रोडक्ट को लिस्ट ये तो उसके लॉन्च पहले करेंगे। कंटेंट क्या बनाते थे आप? वही कि ब्रांड सॉल्यूशन बना रहे हैं, हाँ स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग का पैकेजिंग बन चुका है, हम लोग अच्छा। बाकी सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं, जैसे कि लाइसेंस हो गया, फिर और भी बहुत सारी बहुत सारे चीज़ें। लाइसेंस आपको पहले ही बनाने पड़ते हैं ना, फूड क्यों फूड वाले में तो चाहिए पहले हाँ, तो सारे चाहिए। फसाई में आपको 2 महीने तक इंतजार भी करना पड़ता है। अच्छा, अप्लाई करने के बाद हाँ, मतलब फूड वाले में अगर आप सेंट्रल घूस भी लगता है? अब लगती है भाई, हम कितना देना पड़ा था? हर चीज़ में ही घूस लगती है। कितना घूस लगा था? बोलना पड़ेगा, लगा था 5-10 कंफर्टेबल हो तो भाई बता दो। 5-10 हज़ार लगा था। लोगों को तो पता है ही है, बिना नोट खसकाए कुछ उन नहीं। लोग क्या करते हैं जहाँ ना, से आते हैं वहाँ हर एक छोटा डॉक्यूमेंट जब करोगे ना, पूरा हर इंडिया जगह में है लगता भाई, है। पूरा इंडिया में। हर जगह जीएसटी के लिए भी देना पड़ता है, नहीं तो अप्रूवल ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपने ये डिसाइड किया कि पहले 1 लाख फॉलोअर्स हो जाएंगे इंस्टाग्राम पे, फिर जाके हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो कितने टाइम में 1 लाख हुआ था? 1-1.5 महीने में 1 लाख हो गया था। अच्छा, 2 महीने तक पहले हम मतलब लोग टोटल 3 महीने 3.5 महीने लगे थे। ठीक है। पहले के 1-2 महीने तक तो व्यूज ही नहीं आया था, व्यूज नहीं आए थे उस time पे। बिल्कुल व्यूज नहीं आया था। फिर एक वीडियो फटा और उससे सारे वीडियोस में व्यूज आने लग गए थे। ठीक है, हुक क्या यूज करते थे आप? हमारा जो फर्स्ट वीडियो में फटा था उसका हुक था, इस पहाड़ से भी ऊंचा हमारा सपना है, होगा। अरे वाह, और ये वीडियो फट गया। सोचता कौन था ये सब लाइंस? यही सोचते थे। मैं 5 साल से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, तो हाँ, उसमें से हो गया। क्या बात है यार। तो फिर क्या हुआ, हम लोगों का व्यूज़ आने लग गए थे, और हम लोगों का ये था कि हम लोग एक ऑडियंस बना लेंगे अच्छा सा, फिर जाके लॉन्च करेंगे ताकि हमें सेल्स आने लगे। हाँ, ठीक है, तो 1 लाख फॉलोअर्स हुआ और हम लोगों ने लॉन्च करा, और लॉन्च के पहले दिन ही 45,000 का सेल लाए, जहाँ पर ही 2 से 3 घंटा तक प्रॉब्लम चला था एक, जो कि हम लोग का चेकआउट में था। तो प्रीपेड था ये कि सीओडी था? सारे प्रीपेड थे। प्रीपेड थे हम सारे। कैश ऑन डिलीवरी ऑफर ही नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। अच्छा। जी, अभी भी हमारा कैश और ऑन वेबसाइट किस पे बनाया हुआ आपने? शॉपिफाई पे। तो शॉपिफाई में भी आपको खर्चे तो लगे होंगे? 3 महीने आपके फ्री ट्रायल होते हैं, वही तो एज अच्छा, 3 महीने फ्री ट्रायल। ओके, तो उस पर हमें पैसे बिल्कुल ही नहीं लगे, डोमेन पे लगा था, लेकिन हाँ आपके शॉपिफाई होस्टिंग पे नहीं लगा था। होस्टिंग पे नहीं लगा। बहुत ही बढ़िया। तो भाई पहले दिन ही 45,000 रुपए का सेल, तो क्या फीलिंग थी उस वक्त? बहुत खुशी हो रहा है, मतलब ऐसा बहुत लग रहा था कि जो हमने सोचा था वैसा हो रहा है? हाँ, मतलब हम लोगों ने तो सोचा भी नहीं हमारा था सोच कि से भी इतना, ज़्यादा sales हाँ, हम लोगों ने तो सोचा भी नहीं था कि हम लोग इतना वायरल हो जाएंगे या फिर इतना बेच पाएंगे। प्रमोशन इंस्टा के थ्रू ही किया था, मतलब पूरा ऑर्गेनिक कंटेंट के पूरा थ्रू? ऑर्गेनिक था, एक भी पैसा खर्च नहीं करा। लाइक हमें ना लगा था कि भाई जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स है उतना सपोर्टिव नहीं होंगे, लेकिन जब सेल्स आए ना तब हमें पता चला कि नहीं भाई बहुत सपोर्टिव लोग हैं, लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ें। ओके, लोग मतलब जो आपने बायो में लिंक लगा रखा है वहीं से लोगों ने क्लिक करके आपके वेबसाइट से ऑर्डर किया? वहीं से। बढ़िया बढ़िया। ओके, और उसके बाद कभी ऐसा लगा कि अभी जैसे सेल्स ग्रेजुअली देखो कभी बढ़ता भी है घटता भी है, तो बीच में ऐसा कुछ फेज आया कि लग रहा है यार कि फेल हो जाएगा हमारा स्टार्टअप? क्या था वो? नहीं, क्योंकि हम लोग का जो ठेकुआ है वो चला आ रहा है ऋग्वेद के युग से। ऋग्वेद के युग में 3700 ईयर्स पहले। ठीक है, तो तब से अगर ठेकुआ चला आ रहा है तो अभी कैसे बंद हो जाएगा? हाँ, नहीं बंद होने की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मान लो इस महीने अच्छा सेल हमने कर दिया, अगले महीने तो सेल नहीं होते आई, रहता है ना, है ना? तो कभी डीमोटिवेशन हुआ? मतलब ऐसा लगा कि यार डीमोटिवेट हो गए? डिमोटिवेट तो हम कभी नहीं हुए। जब से वीडियो फटी उसके बाद से अभी कभी हमें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ी है। हालांकि अप डाउन होते हैं, लाइक कभी सेल्स ज़्यादा आ गई, कभी कम आई, लेकिन चलता रहता है। लाइक वो सर्कल ही है वैसा कि अप डाउन होते रहेगा, लेकिन हाँ अभी भी हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ है। किसी महीने जो आपने बता रहे थे हाईएस्ट सेल, तो क्या आ रहा होगा? फिगर बता पाएंगे आप? 670 कर दीजिए। 70? हाँ वो कीजिए, और इंटू 314। तो ये कितना हो गया? ये 2,10,000 का सेल? हाँ तो इतना एक का दिन में आया था? हाँ, फिर मंथली का तो उतना 15 लाख आराम से हाँ गया था। मंथली का हो गया था, लेकिन एक दिन में ये सेल्स आई थी हमें। अच्छा, बहुत ही बढ़िया।
तो भाई पिछले 1 साल में इस ब्रांड को बिल्ड करने में आपने कोई अगर 3 की पॉइंट पूछो कि आपको जो बिगेस्ट लर्निंग थी आपके लाइफ की, जो भी ये जिया है आपने 1 साल, क्या बताना चाहोगे? सबसे पहला मुझे तो एक ही की पॉइंट लगता है, टूट पड़ो। क्योंकि मतलब ब्रांड को शुरू करो, क्योंकि अभी के टाइम में मैं जितने भी लोगों से मिल रहा हूँ या फिर स्टूडेंट से मिल रहा हूँ, सब यही बोल रहे हैं कि भाई मैं तो शुरू तो करना चाहता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ करूँ या फिर नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, मैं फेस कर पाऊँगा या फिर नहीं। वही है कि भाई टूट पड़ो। अगर आप उतर जाओगे ना तो फिर आपको ये देखना ही पड़ेगा, प्रॉब्लम्स आएंगे, फिक्स करो, आगे बढ़ो। सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बनो ना। और क्या एक बता दिया आपने? लोगों को लगता है ना कि बिना फंडिंग से आप ना स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन बिना पैसे से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक्चुअली नहीं है। आप जब स्टार्ट करते हो ना, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, लेकिन जितने भी लोग बिगेस्ट ब्रांड बना ना, वो भी छोटे स्तर से स्टार्ट करते हैं, बिना पैसे से भी शुरू किया जा सकता था। सबसे बड़ा एग्जांपल हम हैं, 20,000 से हमने बस स्टार्ट किया है, 20,000 से। उस 20,000 में क्या क्या खरीदा था आपने? 20,000 में हमने रॉ मटेरियल्स खरीदे थे, है ना, और कुछ बनाने के सामान खरीदे थे, वहां से हमने वो सेल्स स्टार्ट करी है। मतलब 20,000 में हम लोगों ने स्टार्ट करी है भाई। तो मतलब पैसे की उतनी जरूरत नहीं होती है स्टार्ट करने में। हालांकि डे बाय डे जब आप इम्प्रूव करते हो, जब आपका बड़ा बनता है, देन वो पैसे आप वापिस री इन्वेस्ट कर सकते हो। जब आप री इन्वेस्ट करोगे तो वो धीरे धीरे करके ग्रो अप करेगा। तो द थिंग इज कि भाई स्टार्ट कर दो, भले ही आपके पास पैसे ना हो, बट स्टार्ट करो। जैसे कि हमने ना बहुत सारा सेंसिटिव हम चीज़ें पे गए, जैसे कि हमारे पास पैसे नहीं थे वेबसाइट बिल्ड करने का, कहाँ से बिल्ड कराएंगे, हमने खुद ही करी सारी चीज़ें। वेबसाइट भी हमने खुद ही डेवलप करी थी पहले फर्स्ट फेज में, कोई कोडिंग का नॉलेज नहीं है, यूट्यूब से देख सारी चीज़ें हम खुद से कर रहे हैं, ठीक है। और हम ऐसे ऐसी चीज़ें तलाश रहे हैं जहाँ पर कम से कम पैसे लगे। शॉपिफाई पे 3 महीने का पहला ट्रायल था, हमें तो पता था 3 महीने में हम कुछ तो निकाल लेंगे, अगर होता है तो फिर हम दोबारा री इन्वेस्ट कर देंगे। तो फिर हमने वही करा। बढ़िया। तो यही बात है भाई, पैसे ज़रूरी नहीं होते उतने ज़्यादा स्टार्ट करने के लिए, देन आपको धीरे धीरे करके पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और थर्ड की पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ करो। रील्स चलाने का मत यूज़ करो, क्योंकि हम लोगों ने जो ब्रांड बनाया है वो पूरा सोशल मीडिया से देखकर ही बनाया है। हम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आता था, हम लोग सोशल मीडिया में देखते थे, चैट जीपीटी का यूज़ करते थे, और इससे ही हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो आप भी चैट जीपीटी का या फिर सोशल मीडिया का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके एक ब्रांड बना सकते हो। तो ये मुझे लगता है कि पॉइंट हो सकता है। आगे और क्या प्लान है इस ब्रांड को लेकर? आगे प्लान यही है कि हम हर एक राज्य के जो भी स्नैक्स है जो बहुत ही लाइक प्योर है, जैसे कि ये बिहार से बहुत प्योर है, ये छठ पूजा में इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता था। इसी टाइप के जितने भी स्नैक्स है, लाइक बहुत ही ट्रेडिशनल स्नैक्स हो गए, बहुत ही फेस्टिवल ओरिएंटेड हो गए, प्रसाद के रूप में लिया जाने वाला स्नैक्स हो गया, इन सारे स्नैक्स को लेके एक प्लेटफॉर्म बनना, एक ब्रांड बनना जो ये सारे स्नैक्स आपको 365 डेज तक उपलब्ध करवाए, यानी कि एक्सेसिबल थ्रू आउट द ईयर। और ये हर एक जगह पे अवेलेबल हो, क्विक कॉमर्स पे अवेलेबल हो, हर मिनट आप उसको ऑर्डर कर पाओ। थैंक यू सो मच समीर जी और जयंता जी, थैंक यू सो मच आने के लिए और अपनी जर्नी शेयर करने के लिए हमारी ऑडियंस के साथ में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड इंस्पायरिंग लगा होगा, इंसाइटफुल लगा होगा। तो भाई लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करो, जो भी आपके यंग दोस्त है, फैमिली, फ्रेंड्स, जिनको भी आप शेयर कर सकते हो करो, क्योंकि भाई इनकी स्टोरी में भाई साहब बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी है। शेयर करो ताकि जो देश का युवा है सिर्फ रील देख रहा है, भाई कुछ करे, कुछ बनाए और उसको मार्केट में लॉन्च करे, उतारे। मतलब आप सोशल मीडिया का जितना अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो फ़ायदा उठाओ, टाइम वेस्ट मत करो। और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने चैनल के थ्रू ऐसे लोगों से मैं आप लोगों को मिलवाता रहूं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फ्री में आपको इससे शानदार वैल्यू और कहीं नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब नाउ जी भाई। और इनके मैं पेज का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप ज़रूर चेकआउट करना और ज़रूर से इनके प्रोडक्ट को आप एक बार तो भाई टेस्ट तो ज़रूर करो, क्योंकि भाई स्वाद बहुत ही बढ़िया है, जैसा इनका नाम ही है, शुद्ध स्वाद। तो भाई बहुत ही प्योर। अरे हमारा टैगलाइन भी है कि नाम में ही स्वाद है, नाम में ही स्वाद है। और सच में मैंने अभी टेस्ट करा तो भाई मैं ऐसे झूठी तारीफ नहीं कर रहा, मुझे जैसा लगा मैंने बताया। और पैकेजिंग बहुत ही कमाल है भाई। तो थैंक यू वंस अगेन भाई आने के लिए। एंड तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।